हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीएस वालिया, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन। आज हमारा टॉपिक है मधुमेह यानी शुगर। यह एक ऐसा रोग है जो अब महामारी का रूप ले चुका है और भारत डायबिटीज कैपिटल बनने की श्रेणी में आ गया है। प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार भारत में 10 करोड़ डायबिटीज के रोगी हैं और 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटीज की स्थिति में आ गए और यह संख्या तेजी से बढ़ रही। यह एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है जिसमें खून में शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। कई पेशेंट्स में ये पाया गया है कि इंसुलिन बन ही कम रहा है और कुछ पेशेंट्स में इंसुलिन नॉर्मल या अधिक मात्रा में भी है, पर उसके बावजूद इंसुलिन का प्रभाव ही कम हो। बहुत सारे लोग या तो इन शुगर की उन्हें पता ही नहीं है कि शुगर है, और कुछ लोग जिन्हें पता है वो भी उसका प्रभावी रूप से उपचार नहीं ले पाते, प्रभाव उन्हें झेलना पड़ता है। सबसे पहले डायबिटीज को सस्पेक्ट कैसे करें? जैसे बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब आना, बार बार उल्टी या मतलाई होना, वजन कम हो जाना, आंखों की दृष्टि में समस्याएं आना या पेशाब रुक रुक के आना, इन सब चीजों में एक कारण शुगर भी हो सकता है। अगर ये सिम्टम्स होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको शुगर की जांच एडवाइस करता है, जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होती है, दूसरी खाने के बाद की पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज होती है, एक रैंडम ब्लड ग्लूकोज होती है, एक HbA1c होता है जो 3 महीने की शुगर की एवरेज को पता करता है। इसके साथ यूरिन के जांच, लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी कराया जाता है। ये कई प्रकार का होता है। जैसे एक टाइप 1 डायबिटीज होता है जो कम उम्र के लोगों में अक्सर पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें जनरली मिडल एजेड लोगों को में पाया जाता है। एक गैस्टेशनल डायबिटीज होता है जो प्रेगनेंसी के वक्त पे पाया जाता है। अब जिसमें से कुछ लोग जो है लो रिस्क हैं, कुछ हाई रिस्क भी होते हैं। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज किसी का WHO के अनुसार 110 से 126 के बीच में आता है तो वो प्री डायबिटिक होता है, दैट इज इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अगर 126 से ज्यादा फास्टिंग ग्लूकोज आ रहा है तो वो डायबिटिक श्रेणी में जाएगा। इसी तरह खाने के बाद का शुगर, अगर वो 140 से 200 की श्रेणी में आता है तो वो प्री डायबिटिक की श्रेणी में जाता है। अगर 200 से ज़्यादा आता है तो वो डायबिटिक की श्रेणी में आ जाएगा। सबसे ज़रूरी है हमें इसके लिए सब लोगों के मन में एक अवेयरनेस, एक बार अवेयरनेस होती है तो शुगर के अधिक से अधिक पेशेंट्स का पता किया जा सकेगा। अधिक से अधिक पेशेंट्स का पता होने के बाद उनका ट्रीटमेंट और डाइट कंट्रोल किया जाएगा। अगर उससे भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो फिर उनको टैबलेट्स या इंसुलिन जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो करी जाएगी। तो हमें इसको आगे बढ़ने से रोकना है, अपनी जीवन शैली पे कंट्रोल करना है और भारत को डायबिटीज की राजधानी बनने से रोकना है। धन्यवाद।